आपकी आंखें अपने पापा के साथ मैच करती है, आपकी स्माइल किसी न किसी चीज से आप अपने मम्मी या पापा के जैसे दिखते हो, लगते हो, राइट। लेकिन ऐसे भी किड्स हैं जो अपने पापा मम्मी से बिल्कुल भी डिफरेंट है, उनका उसमें कुछ भी नहीं आया। दैट डजंट मीन कि वो उनका बच्चा नहीं है। ये भी है, वो भी है। क्यों है? क्योंकि हेरिडिटी है। हेरिडिटी इज द ओनली आंसर। क्यों कभी कभी पेरेंट्स के ट्रेड जो है वो बच्चों में आते हैं, कभी कभी क्यों नहीं आते या फिर क्यों नहीं दिखते हैं, उसका आंसर जो है वो है हेरिडिटी। तो लेट अस स्टार्ट विद हेरिडिटी। So heredity is a process of passing traits from parents to offspring. अपने पेरेंट्स ने जब अपने बच्चों को कैरेक्टरिस्टिक्स, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स पास ऑन करते हैं, ट्रेट्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, लक्षण बोलते हैं जिसको, जब अपने बच्चों को देते हैं, यानी कि स्किन का कलर या ऐसा कुछ, हाइट या ऐसा कुछ, ओके। द प्रोसेस ऑफ पासिंग ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स, ऑफस्प्रिंग्स यानी कि द न्यू जनरेशन और द किड्स, ओके, बच्चों को, that is called heredity. एग्जाम में भी आप as it is definition लिख सकते हो। heredity is the process of passing traits from parents to the offspring. अगर हम एक कैट का एग्जांपल लें तो उसके पेरेंट जो है एक ब्लैक कैट है और एक व्हाइट कैट है, ठीक है। एक ब्लैक कैट और एक व्हाइट कैट ने मिलकर बच्चों को जन्म दिया, ओके, रिप्रोड्यूस किया। तो अब बताओ, बच्चे ब्लैक आएंगे, व्हाइट आएंगे या फिर मिक्स आएंगे? मतलब उसके जो किटन्स रहेंगे वो क्या आएंगे? ब्लैक कलर के आएंगे पूरे, व्हाइट कलर के आएंगे पूरे, या फिर मिक्स कलर के ब्लैक व्हाइट आएंगे, या फिर एक दो ब्लैक एक दो व्हाइट आएंगे? कैन यू टेल मी? नहीं। ये जो है दैट डिपेंड्स ऑन द हेरिडिटी, एंड हेरिडिटी इज अ टोटल नेचुरल प्रोसेस। इसमें किसी का हाथ नहीं है। मुझे दो ब्लैक बच्चे चाहिए, दो व्हाइट बच्चे चाहिए, दैट इज नॉट पॉसिबल। हाउ द जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो कैसे, कहां पे, कैसे वो नेचुरली अंदर होता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको कलर मिलेंगे। यू कैन नॉट डिसाइड दैट, ओके। नॉट ओनली अबाउट द लुक्स, यानी कि व्हाइट ब्लैक की बात नहीं, ये हेरिडिटी जो है दैट डिसाइड्स योर हाइट, मतलब ऑफस्प्रिंग की हाइट, उसका स्किन कलर, आई शेप, और वो कितना इंटेलिजेंट होगा, दिमागी उसकी आईक्यू लेवल, उसके अंदर जो टैलेंट्स है वो। आपने देखा होगा कि कभी कभी बच्चे के जो है, मतलब अगर मम्मी को अच्छे से डांस आता है तो बच्चों को ऑटोमेटिक आता है, पापा अच्छे से सॉन्ग गीत गाते हैं तो उसके बच्चे भी ऑटोमेटिकली, मतलब उनके अंदर ये टैलेंट कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल इन हेरिडिटी डिपेंडिंग ऑन जीन्स। हम आगे देखेंगे कि कैसे हेरिडिटी होता है, इन हाउ हेरिडिटी वर्क्स। लेकिन ये हमारा है हेरिडिटी एंड उसका इंपॉर्टेंस, डिफाइन हेरिडिटी एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन हेरिटेंस। उसके आंसर में आप इतना क्लियरली लिख सकते हो, ओके। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में। दूसरा है हाउ हेरिडिटी वर्क्स, ओके। इसमें हम ये भी बोल सकते हैं, क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन अगर ले तो एक्सप्लेन द रोल ऑफ डीएनए इन हेरिडिटी। तो हेरिडिटी कैसे काम करता है? हेरिडिटी बेसिकली जीन्स के थ्रू काम करता है। जीन्स स्टोर्ड होते हैं डीएनए में। अपना डीएनए होता है, डीएनए बॉडी के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है, पार्ट नहीं है वो, इट इज सिंपली अ केमिकल, दैट इज डीएनए। और उसके अंदर होते हैं हमारे जीन्स जो हमारे ट्रेड्स को लेके आगे बढ़ते हैं, ओके। वो पूरे चैप्टर में हम धीरे धीरे करके देखेंगे कि जीन्स क्या होते हैं, क्यों वो होते हैं, क्रोमोसोम्स है, बहुत सारी चीजें हमें देखनी है कि करके। लेकिन अभी के लिए जीन्स होते हैं जो हेरिडिटी को कैरी फॉरवर्ड, यानी कि जो ट्रेड्स है उसको कैरी फॉरवर्ड कराते हैं। हेरिडिटी के एक्चुअल रीजंस हैं जीन्स, वो स्टोर्ड होते हैं डीएनए में। जीन्स क्या होते हैं एग्जैक्टली? तो जीन्स जो है इट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन ऑफ बुक्स, यू कैन से, मतलब एक ऐसी बुक जिसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है कि ऑफस्प्रिंग यानी कि जो बच्चा बनना है वो कैसा बनना है, ब्लैक बनना है, व्हाइट बनना है, मिक्स बनना है, उसकी आंखें कैसे होगी, उसकी हाइट कैसा होगा, सब इंस्ट्रक्शन वो जीन्स के अंदर होती है, ओके। तो एक जीन के अंदर लिखा हुआ है, एक जीन्स के अंदर लिखा हुआ है हाइट ज्यादा होगी, एक जीन में लिखा हुआ है हाइट जो है वो कम होगी, मतलब हाइट पापा के जैसे, हाइट मम्मी के जैसे। अगर आपके पास कौन सा जीन आता है, ये वाला जीन अगर आपका डोमिनेंट है, ये वाला जीन अगर आपके पास आता है तो हाइट विल बी द शॉर्टर वन, और ये वाला हाइट जीन अगर आपके हाथ में आता है तो आपके बॉडी में एंटर करता है, आपको बनाने के लिए यूज होता है, तो आपकी हाइट जो है वो ज्यादा होगी। समझ रहे हो? दैट इज जीन्स आर कंसीडर्ड एज अ बुक ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि कैसे कैसे आपको बिल्डअप करना है, और वो डीएनए में रहता है, और डीएनए ही स्टार्ट करता है आपकी बॉडी का बिल्डअप, राइट। तो जैसे जैसे वन बाय वन स्टेजेस आते जाएंगे, ये जीन्स जो है अपना
फॉर्म जो है आपको बाहर की ओर दिखाते जाएंगे। और जैसे कि मैंने बताया सिर्फ बाहर की ओर यानी कि लुक्स, हाइट, स्किन कलर ही नहीं, इंटेलिजेंट और टैलेंट में भी वही जीन्स काम आएंगे जो आपके मम्मी या पापा से आपको मिले हुए हैं। ओके तो डोमिनेंसी और ये सब के बारे में हम आगे देखेंगे, लेकिन दिस इज हाउ वी विल आंसर। लेकिन यहाँ पे जीन्स जो है वो बुक ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है, लेकिन वो आपको कभी भी 100% कॉपी नहीं बनाएंगे। ओके आपकी कॉपी जो है मतलब जो जीन्स है वो ट्रांसफर तो होंगे, लेकिन विद अ लिटिल बिट ऑफ वेरिएशन, उसको म्यूटेशन भी बोलते हैं। वेरिएशन के साथ जीन्स ट्रांसफर होंगे, मतलब आपको 100% मम्मी की कॉपी या पापा की कॉपी नहीं मिल सकते, हल्का सा वेरिएशन उसमें रहेगा। ओके इसीलिए हमें दो तरीके के रिप्रोडक्शन को भी समझने की जरूरत है। एक है हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि ऐसा बोलेंगे कि दो पेरेंट की जरूरत नहीं है, एक ही पेरेंट बच्चों को जन्म दे सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ किया हुआ है बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया खुद ही डिवाइड होके दो डिफरेंट अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग बॉडीज में डिवाइड हो जाता है, लेकिन इट लुक्स द सेम एज इट वाज। ओके इसीलिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलते हैं द नेचर्स कॉपी पेस्ट। नेचर कॉपी पेस्ट करता है, कॉपी इधर से उठाया उधर लगा दिया। ओके एक ही चीज में से दो बन जाते हैं, मतलब दे डिवाइड एक्चुअली, दे ये खुद मर जाता है, उसके बदले में दो नए आ जाते हैं, ये दो में से चार आ जाएंगे, ऐसा होता है नेचर्स कॉपी पेस्ट। यानी कि ये जैसा था एग्जैक्टली वही आता है यहाँ पे, क्योंकि डीएनए उसका सेम होता है और सेम ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस होता है। ओके हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि एग्जैक्ट रेप्लिका बनता है। एग्जैक्ट रेप्लिका का मतलब होता है कि जैसा पेरेंट वैसा का वैसा उसका ऑफस्प्रिंग। यहाँ पे किड नहीं बोलेंगे, बच्चा नहीं बोलेंगे, क्योंकि बैक्टीरिया के लिए क्या ऑफस्प्रिंग क्या बच्चा। ओके वो तो सिर्फ अपना ऑफस्प्रिंग बनाता है, राइट। तो बैक्टीरिया का एग्जैक्ट रेप्लिका आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे हम फोटोकॉपी कराते हैं, जेरोक्स कराते हैं, वैसा ही होता है ये। लेकिन यहाँ पे जब जेरोक्स कराते हैं तो माइनर वेरिएशंस आ जाते हैं। कभी जेरोक्स मशीन बिगड़ा हुआ रहा है, या फिर उसमें हल्की सी ब्लैक कलर की पट्टी आ गई, या फिर हल्का सा डार्क हो गया, कलर चेंज आ गया, तो दैट माइनर डिफरेंसेस आर कॉल्ड म्यूटेशंस। उसको क्या बोलते हैं? दे टाइनी मिस्टेक्स आर कॉल्ड म्यूटेशंस। और उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो नए बने हैं ना, ये वाले ये जो नए बने हैं उसमें क्या होता है, स्मॉल छोटे छोटे वेरिएशंस आ जाते हैं, और ये वेरिएशंस को बोला जाता है डीएनए इनएक्यूरेसीज। इसको क्या बोलेंगे हम? डीएनए इनएक्यूरेसीज। डीएनए में जीन्स होते हैं, जीन्स आगे फॉरवर्ड होते हैं, सेम डीएनए होता है, लेकिन उसमें भी माइनर, बहुत ही माइनर जब चेंजेस ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द नेचर्स कंडीशन, एनवायरमेंट्स कंडीशन, वो नए नए वेरिएशंस उसके अंदर आ जाते हैं, तो दैट वेरिएंस इज कॉल्ड डीएनए इनएक्यूरेसीज। बैक्टीरिया में ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ बैक्टीरिया, मतलब जो पेरेंट बैक्टीरिया थे, वो ज्यादा हीट सहन नहीं कर सकते थे, ज्यादा गर्मी सहन नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके ऑफस्प्रिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा गर्मी में भी टिक पा रहे हैं, मर नहीं जा रहे हैं, उनकी जो लाइफ प्रोसेसेस है वो चालू रहती है। यानी कि दे हैव अपग्रेडेड। हाउ दे हैव अपग्रेडेड? बिकॉज दे हैव एक्सेप्टेड, उनके डीएनए में कुछ ऐसे चेंजेस हुए अकॉर्डिंग टू द नेचर, दैट्स व्हाई उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया नेचर को, और उसके अकॉर्डिंगली उनके अंदर ऐसे जीन्स, ऐसे बॉडी पार्ट्स जनरेट हो गए, बॉडी पार्ट्स तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसी कुछ चीजें बॉडी के अंदर जनरेट हो गई जिसकी वजह से दे कैन नाउ सर्वाइव विद द मोर अमाउंट ऑफ हीट। ओके तो ये भी एक है। ओके तो दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन, और वही म्यूटेशन जो है उनको ही बोलते हैं हम डीएनए इनएक्यूरेसीज। लेकिन ये इनएक्यूरेसीज जो है बहुत ही माइनर होती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर आप देखो तो मतलब आप गन्ने का खेत ले लो, शुगर केन का खेत ले लो, शुगर केन जितनी भी दिखेगी आपको सेम ही दिखेगी, राइट। लेकिन माइनर मतलब एक कभी कोई बड़ी शुगर केन हो गई, उसके मोटे मोटे दाने हो गए, कोई हल्की सी छोटी हो गई, दे विल लुक एज इट इज, बहुत ही सेम दिखेगी, लेकिन थोड़े बहुत उसमें चेंजेस हमेशा रहेंगे, एंड दैट चेंजेस आर कॉल्ड डीएनए इनएक्यूरेसीज, और वो बहुत ही माइनर रहती है। ओके यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि व्हाई डू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म शो वेरी लिटिल वेरिएशंस। तो इसका आंसर है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉपी पेस्ट होता है, फोटोकॉपिंग होता है, एग्जैक्ट रेप्लिका होती है, एंड दिस थिंग दैट इज minor very small variations because of the DNA mutations, tiny mistakes के कारण जो mutations जनरेट होता है वो उसका रीजन है।
उसी के साथ दूसरा एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाई डू सेक्सुअल, अगर बोलेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म सो मैनी मैनी वेरिएशंस, मतलब बहुत ज्यादा वेरिएशंस कंपेयर टू असेक्सुअल से कंपेयर करोगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे। क्यों? दैट इज द क्वेश्चन। तो यहाँ पे उसका आंसर करते हुए हम बोलेंगे कि इसमें जैसे कि एक ही पेरेंट होता है, इसमें कितने पेरेंट होते हैं? 2। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स है, दोनों पेरेंट्स अपने अपने डीएनए को कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके पास एक ही था, सेम डीएनए, आगे बढ़ गया, राइट। लेकिन इसमें क्या होगा? 2 पेरेंट रहेंगे, 2 पेरेंट रहेंगे और 2 पेरेंट जो है इसको बनाने के लिए अपना अपना डीएनए कंट्रीब्यूट करेंगे। अभी इसका डीएनए अलग, इसका डीएनए अलग, दोनों का डीएनए अलग है ना, ये वाले का डीएनए अलग, ये वाले का डीएनए अलग, दोनों का डीएनए का मिक्सिंग होगा, यानी कि मोर मिक्सिंग, ज्यादा मिक्सिंग होगा तो ज्यादा वेराइटीज देखने को मिलेगी। इसकी वजह से नो आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स नहीं जनरेट होगी। मतलब यहाँ पे देखो तो जो ऑफस्प्रिंग्स है या वो बच्चे हैं, किड्स हैं, वो सेम टू सेम देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है वो आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स नहीं होंगे। आप बोलोगे कि ट्विंस क्या होते हैं? तो यस, ट्विंस होते हैं, उनके लुक सेम होते हैं, लेकिन समहाउ दे आर डिफरेंट। समहाउ कोई ना कोई तरीके से वो एक दूसरे से अलग होते हैं। आपने जुड़वा मूवी भी देखी होगी, तो एक बहुत ही मतलब हरामी टाइप का होता है, एक जो है सारा सिंपल होता है, राइट। तो ऐसा ही होता है, भले ही सेम टू सेम दिखे, 100% दोनों का सेम दिखना पॉसिबल है, लेकिन 100% दोनों का हर एक तरीके से होना दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज देयर विल बी मोर वेराइटीज ड्यू टू डिफरेंट डीएनए। ओके, अभी ये एक ऐसा है, मतलब इसको एक एग्जांपल से भी समझाऊंगा आपको। तो ये एक पेंटिंग जैसा है, जैसे आप रेड और ब्लू कलर को मिक्स करो, रेड और ब्लू कलर को, तो क्या मिलेगा? पर्पल। लेकिन थोड़ी देर बाद मैं आपको वही पर्पल शेड फिर से बनाने को बोलूं तो नहीं बनेगा, पॉसिबल ही नहीं। हाँ, पर्पल कलर जरूर बनेगा, लेकिन पर्पल का जो शेड पहले बना था, आपने कुछ रेड लिया, ब्लू मिक्स किया तो पर्पल बन गया, लेकिन सेम टू सेम अमाउंट ऑफ रेड एंड पर्पल यू कैन नॉट मिक्स एवरी टाइम मैन्युअली। ओके, हाँ, मशीन आ गए हैं, एशियन पेंट्स वगैरह मशीन बनाते हैं, उसमें एग्जैक्टली सेम ही बनता है, लेकिन हम अपने हाथों से जब बनाते हैं तो ऐसा नहीं होता है, सेम शेड फिर से नहीं बनता है। दिस इज हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वर्क, उसमें वेराइटीज आ ही जाती है। ओके, तो दिस इज अबाउट सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उनके बीच का डिफरेंस भी हमें पूछ सकते हैं और सेपरेट क्वेश्चंस भी हमें एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो चलिए थोड़ा बहुत आगे भी देख लेते हैं। Now the next question that arises is why accumulation of variation happens, मतलब वेरिएशंस क्यों बढ़ते जाते हैं? तो उसका सिंपल एक जवाब है कि ये अपना बंदा है, ठीक है, ये बैक्टीरिया है, बंदा तो नहीं, बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया में से 2 बैक्टीरिया बने विद अ लिटिल बिट ऑफ डीएनए वेरिएशंस, और उसकी वजह से उसकी बॉडी में हल्के फुल्के वेरिएशंस आए। इसने नेक्स्ट जनरेशन में और 2 बैक्टीरिया बनाए, ओके, बाय डिवाइडिंग इटसेल्फ। इसने भी 2 बैक्टीरिया बनाए, तो इसके साथ इसका मतलब इसके अंदर से यहाँ पे जब आया तो थोड़े बहुत वेरिएशन बने थे, यहाँ से फिर इधर गया तो थोड़े और वेरिएशन बन गए, यहाँ से और एक जनरेशन पैदा होगी तो उसमें और वेरिएशन हो गए, और यहाँ से और एक वेरिएशन, तो अप टू कमिंग अप टू द 4th जनरेशन। 4th जनरेशन आते आते इसके साथ वो काफी, ये वाला और ये वाला जो है काफी डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि इसके और इसमें थोड़ा बहुत मैचिंग हो सकता है, बहुत मैचिंग तो इसमें और इसमें भी होगा, लेकिन वेरिएशन ज्यादा होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि टाइम बाय टाइम और द जनरेशन बाय जनरेशन एवरी ह्यूमन और एवरी स्पीसीज अपने वेरिएशंस दिखाती है। जैसे कि मैंने बताया आगे कि अपने अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस वो अपनी अपनी चेंजेस लाते रहते हैं, और अकॉर्डिंगली यहाँ से यहाँ आते आते 4th जनरेशन तक आते आते उसमें काफी ज्यादा वेरिएशंस देखने को मिल जाएंगे। ओके, उसके बाद और एक क्वेश्चन है, दैट इज व्हाई वेरिएशंस इंपॉर्टेंट क्यों है? ओके, वेरिएशंस क्यों होने चाहिए, वेरिएशंस क्या है वो तो हमने देखा, क्यों होने चाहिए। तो आपको मैंने बताया कि अगर मैं 2 तरीके के बैक्टीरिया की बात करूं कि एक जो हीट को रेजिस्ट कर सकता है, दूसरा हीट को रेजिस्ट नहीं कर सकता। अभी यही बैक्टीरिया अगर हीटेड एनवायरनमेंट यानी कि गर्म एनवायरनमेंट के अंदर है तो कौन रेजिस्ट करेगा, कौन जिएगा? ऑब्वियसली जो हीट को रेजिस्ट कर पाएगा, जो हीट को रेजिस्ट नहीं कर पाएगा वो मर जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जब ये वेरिएशंस अक्यूमुलेट होते हैं तो वो अकॉर्डिंगली नेचर्स के साथ सेट होते होते काम करते हैं, और सिमिलरली वो धीरे 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 उसमें ऐसे चेंजेस लाते हैं जिसकी वजह से वो अपना जो है सर्वाइवल जो है वो फिट कर पाए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, दैट वाज द
प्रिंसिपल फ्रॉम डार्विन गिवन कि हर एक चीज अपने सर्वाइवल के लिए जो करना पड़े ऐसे अपने अंदर वो वेरिएशंस जनरेशन बाय जनरेशन लाती रहती है, और उसी का रीजन है कि वेरिएशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप समझो कि एक टाइनी बैक्टीरिया, हम पहले अगर एक सिंगल सेल्यूलर इसकी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो है अमीबा, राइट। तो अमीबा एक सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, शायद वो ही पहले बना होगा, फिर उसमें से आगे वेरिएशंस यानी कि एक्यूमुलेट होते 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 कॉम्प्लेक्स ह्यूमन जैसे कि हमारी बॉडी बनी है, राइट। क्योंकि इवोल्यूशन इज नीडेड, राइट। हर एक चीज को हर एक एनवायरनमेंट में सेटल होने के लिए थोड़ा बहुत इवॉल्व होना पड़ता है, और इवॉल्व होने के लिए ही उसको वेरिएशन की जरूरत पड़ती है। एंड दिस इज डन बाय नेचर इटसेल्फ। नेचर ने कुदरत ने ही सब कुछ सेट करके रखा है कि जिसको जैसी जरूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंगली वो अपने आप को इवॉल्व करता रहेगा, एंड दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन। नाउ कम्स द बिग क्वेश्चंस that why we look same but different from our parents। same but different, ये हम बहुत बोलते हैं ना, अपने पेरेंट्स के जैसे थोड़े बहुत तो लगते हैं लेकिन अलग लगते हैं। तो सेम बट डिफरेंट हुआ ना, क्यों ऐसा होता है सेम बट डिफरेंट? बिकॉज डीएनए जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस को कैरी करता है, और हमने अभी देखा कि हमारे दो पेरेंट्स जो है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो ये अपना डीएनए देते हैं, ये अपना डीएनए देते हैं ना। ये अगर मम्मी है और ये पापा है तो दोनों अपना अपना डीएनए लाएंगे, और ये बेबी जो प्रोड्यूस होगा, नया जो बेबी आएगा उसमें इनका डीएनए और इनका डीएनए और दोनों डीएनए के अंदर जेनेटिक इंस्ट्रक्शन होगी, वो इसको मिलेगी। यानी कि हाफ ऑफ द जीन्स आर फ्रॉम मदर एंड हाफ ऑफ द जीन्स आर फ्रॉम फादर। तो इनके जीन्स यहाँ से आधे आए, इधर आए, दोनों के अलग अलग मतलब दोनों के जीन्स आए, आधे इधर से आधे इधर से। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कौन सा किसका, जैसे हेयर का है तो ऐसा नहीं होगा कि हेयर का हमेशा पापा से आएगा या मम्मी से आएगा, ऐसा फिक्स नहीं होगा कि पापा ही हेयर वाला देंगे, स्किन कलर हमेशा मम्मी का आएगा, ऐसा नहीं होता है। कोई कोई केस में मम्मी का स्किन कलर आ जाते हैं, पापा के हेयर आ जाते हैं, या फिर उल्टा भी हो सकता है, कोई कोई केस में मम्मी पापा का स्किन कलर और मम्मी की हेयर क्वालिटी आ सकती है। दैट टोटली डिपेंड्स नेचर, डिपेंड्स ऑन द नेचर, राइट। तो अपने अपने डीएनए दोनों लोग देते हैं, और डीएनए के अंदर जेनेटिक इंस्ट्रक्शन होती है, तो काफी ज्यादा मिक्सिंग होती है, और इसी के कारण थोड़े बहुत सेम और थोड़े बहुत अलग दिखते हैं। आई होप कि मैंने जो समझा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यस तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भेज दीजिए जिनको हेरिडिटी पढ़ने की जरूरत है। ओके, ये चैनल पे आपको हर हफ्ते 500 रुपए कमाने का मौका मिलता है। कैसे मिलता है उसको डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, लेकिन हर मंगलवार रात को 9:15 बजे लाइव ज्वाइन करना मत भूलना, ताकि आप भी हर हफ्ते 500 रुपए जीत सको, कमा सको और उससे एंजॉय कर सको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे।